नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंटिंग चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा TRC 01C की। जी हाँ दोस्तों, आपके जीएसटी पोर्टल पर अभी एक फॉर्म आया है TRC 01C। जी हाँ दोस्तों, यह फॉर्म समझ लीजिए आपको एक नोटिस आएगा। इस फॉर्म में TRC 01C में आपको एक नोटिस आएगा और उस नोटिस का जवाब आपको इसी फॉर्म में देना है, किससे? TRC 01C। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि TRC 01C क्या है और इसमें आपको नोटिस कब आएगा और क्यों आएगा, वह नोटिस किससे रिलेटेड होगा और आपको जवाब इसमें कैसे देना है। जी हाँ दोस्तों, मैं पूरा बेसिक बताऊंगा TRC 01C का। दोस्तों, जिससे आपके सामने यह दिख रहा है TRC 01C ITC मिसमैच। इसमें जो भी आपको नोटिस आएगा, आपको जो भी जवाब देना होगा वह ITC से रिलेटेड है। अगर आपका ITC मिसमैच होगा तो आपको इस फॉर्म को फाइल करना पड़ेगा, इसमें आपको अपना जवाब सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन वह ITC किस तरीके से मिसमैच होगी, कब आएगा, हम अभी आगे देखते हैं। दोस्तों, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था DRC 01B, ये देखो यह भी सामने दिख रहा है आपको। यहाँ बात की गई थी लायबिलिटी मिसमैच की। अगर आपकी लायबिलिटी मिसमैच होगा, कैसे मिसमैच होगा, तो आपको DRC 01B फाइल करना था। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ DRC 01C की। दोस्तों, DRC 01C आपको कहाँ दिखेगा, आपको अगर ओपन करना है तो कहाँ से ओपन करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। आप अपना जीएसटी पोर्टल लॉगिन करेंगे और उसमें आप सर्विस में जाएंगे। सर्विस के बाद रिटर्न्स है, रिटर्न्स के बाद सबसे नीचे रिटर्न कंप्लायंस, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यह बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, मैं आपको आगे यह बताता हूँ कि इसमें किस तरीके से आपका ITC मिसमैच होगा तो आपको नोटिस आएगा। या ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी को नोटिस आएगा और सभी को इसका जवाब देना होगा। हाँ, जिन लोगों का मिसमैच होगा ITC, उन्हीं लोगों के लिए है यह। अब वह ITC आपका कैसे मिसमैच होगा, इस तरीके से होगा जब आपको यह नोटिस आ सकता है, वो हम आगे देखते हैं। दोस्तों, जो यह DRC 01C फॉर्म है ना, इसमें जो आपका GSTR 2B होता है और आप जो GSTR 3B फाइल करते हैं, GSTR 2B में तो आपका सारा ITC ऑटो पॉपुलेटेड होता है। उसमें जितना आपका ITC होता है GSTR 2B में दिखता है। और जब आप GSTR 3B फाइल करते हैं तो उसमें आप अपने ITC को क्लेम करते हैं। तो यहाँ यह है कि अगर आपके GSTR 2B में जो ITC दिख रहा है, अगर आपने उतना ही ITC अपने GSTR 3B में क्लेम किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ITC आपके GSTR 2B में दिख रहा है, उससे ज्यादा अमाउंट अगर आपने GSTR 3B में क्लेम कर लिया तो यहाँ आपका ITC मिसमैच माना जाएगा। कि आपकी GSTR 2B में कुछ और ITC है और आपने GSTR 3B में कुछ और ITC क्लेम किया, तो GSTR 2B और GSTR 3B के बीच में ITC आपका मिसमैच हो गया। अगर इस तरीके का मिसमैच होगा तो वह मिसमैच अमाउंट जो है आपको दिखेगा कहाँ, TRC 01C में। और जो मिसमैच डिटेल होगा वह आपको इसमें भी दिया होगा और उसका जवाब जो है आपको इसी फॉर्म में देना है कि आपका यह मिसमैच कैसे हुआ। आपके GSTR 2B में कम इनपुट है लेकिन आपने GSTR 3B में ज्यादा इनपुट क्यों क्लेम किया, कैसे क्लेम किया, उसका जवाब आपको TRC 01C में देना होगा। अब इसको हम आगे से देखते हैं एक एग्जांपल से, यह मिसमैच कैसे आएगा। दोस्तों, ये देखिए आपके सामने यह है फॉर्म GSTR 2B, ठीक है। अब GSTR 2B आप सब जानते हैं कि ऑटो जनरेटेड होता है।
क्या सिस्टम जनरेटेड डाटा होता है GSTR2B, और इसमें आपका सारा का सारा ITC होता है जो आपको क्लेम करना है। अब ये GSTR2B में यहाँ देखते हैं ITC IGST जो आपका है 12,000 और CGST 10,000, SGST 10,000। यह ITC आपके GSTR2B में आपको दिख रहा है, और यहाँ भी यह बताया जा रहा है कि यह ITC आप अपने GSTR3B में क्लेम कर सकते हैं। इतना ITC आप ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे से सिस्टम आपको यह ITC दे रहा है कि यह ITC आपका है और आपके GSTR2B में दिख रहा है। यहाँ लिखा भी है कि इस ITC को आप GSTR3B में क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, हमारे GSTR2B में 12,000 इनपुट ITC IGST है और 10,000 CGST है, 10,000 SGST। ये आपका GSTR2B है। अब GSTR2B में इतना ITC आपको अलाउ कर रहा है कि आप लीजिए। अब आपने क्या किया, GSTR3B फाइल किया। दोस्तों यह फॉर्म आपका GSTR3B है मान लीजिए, और जो ITC आपके GSTR2B में दिख रहा है ना, ये ITC आपके GSTR3B में भी दिखेगा, यही ITC दिखेगा। तो आप उसको रिकंसाइल करेंगे, चेक करेंगे। अगर आपका मैच हो रहा है उतना ही ITC आपको लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई नोटिस नहीं आएगा। जो आपके GSTR2B में अमाउंट था वही अमाउंट आपने GSTR3B में क्लेम किया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ आपने क्या कर दिया, GSTR2B में आपका IGST कितना है 12,000, लेकिन आपने GSTR3B में क्लेम कर लिया IGST कितना 12,500। 2B में आपका CGST है 10,000, आपने 3B में क्लेम कर लिया CGST 12,000। आपके 2B में दिख रहा है SGST 10,000, आपने 3B में क्लेम कर लिया SGST 12,000। तो यहाँ देखिए 12,000 2B में है, आपने 12,500 3B में क्लेम कर लिया, तो 500 का मिसमैच हो गया। आपने 500 3B में ज्यादा क्लेम कर लिया। 10,000 CGST है 2B में, आपने 3B में 12,000 क्लेम कर लिया, 2,000 रुपया एक्स्ट्रा क्लेम कर लिया आपने 3B में, ये भी मिसमैच हो गया। SGST में भी 2B में 10,000 है और आपने 3B में 12,000 क्लेम कर लिया, ये भी मिसमैच हो गया। यहाँ आपने GSTR3B में ITC ज्यादा क्लेम किया है, जो आपकी GSTR2B में दिख रहा है ना, आप उसके हिसाब से आपने यहाँ GSTR3B में ज्यादा ITC क्लेम कर लिया, तो यहाँ अमाउंट आपका हो गया मिसमैच। अब यहाँ आपको यह दिखाएगा, इसमें DRC01C में यह दिखाएगा कि आपने IGST में 500 रुपया एक्सेस क्लेम कर लिया है और CGST में 2,000 एक्सेस क्लेम कर लिया है, SGST में 2,000 एक्सेस क्लेम कर लिया है। यानी कि टोटल आपने 4,500 रुपया ज्यादा क्लेम कर लिया है। कहाँ? अपने GSTR3B में। तो यहाँ दिखा रहा है एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, आपने एक्सेस यूज कर लिया है, एक्स्ट्रा ले लिया है, जो आपके 2B में दिखा रहा है उससे ज्यादा आपने क्लेम कर लिया है GSTR3B में। टोटल मिसमैच अमाउंट 4,500 रुपया आपका है। 2,000 CGST, 2,000 SGST और 500 IGST, टोटल 4,500 जो है अमाउंट आपका मिसमैच हो गया। तो यह मिसमैच अमाउंट है, यही चीज आपकी यहाँ GST में DRC01C में दिखेगा और आपको वहां डिटेल इसी तरीके से आपको फॉर्म में के भी दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में इस तरीके से आपको दिखाएगा कि आपका 2B में इतना था और आपने GSTR3B में इतना क्लेम किया, आपका यह मिसमैच अमाउंट है। और इसके पार्ट बी में आपको इसी का जवाब देना होगा कि आपका मिसमैच कैसे आया, आपने कैसे एक्स्ट्रा क्लेम कर लिया। अगर आप गलती से एक्स्ट्रा क्लेम किए हो, आप जेन्युइन में ज्यादा क्लेम कर लिए हो, तो वहां आप पेमेंट भी कर सकते हो। और पार्ट बी में पूरा ऑप्शन 8-9 ऑप्शन आपको मिलेगा, कोई भी रीजन हो सकता है। मान लीजिए आपने गलत नहीं लिया है, लेकिन सिस्टम के हिसाब से आपका मिसमैच है, तो आप अपना वहां जवाब दे दीजिए। क्योंकि आपने जब ITC क्लेम किया होगा तो आपने पूरी बुक को रिकंसाइल किया होगा, चेक किया होगा, तो आपने जैसे क्लेम किया है, जो एक्सेस अमाउंट क्लेम कर लिया है, आप DRC01C के पार्ट बी में का जवाब आप दे दीजिए। तो दोस्तों DRC01C फॉर्म बस यही है,
और इसमें कुछ नहीं है। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि GSTR 2B को और अपनी बुक को कैसे रिकनसाइल करें, कैसे मैच करें। उसमें मैंने पहले इस चीज को बताया था कि आप GSTR 2B को और अपनी बुक को, अपनी किताब को कैसे मैच करें और GSTR 3B में कैसे क्लेम करें, जिससे कि आपको कोई नोटिस ही ना आए। तो दोस्तों उस वीडियो में मैंने GSTR 2B, GSTR 3B और आपकी बुक तीनों को मैच करने का तरीका बताया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे आए हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देता हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो के बारे में आप कमेंट करके बताना यह वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।